कुछ लोग मेहनत को खेल समझते हैं और कुछ खेल को इबादत बना देते हैं। जिन्होंने कबूतर की उड़ान में अपनी तकदीर ढूंढ ली, वो जॉनसन ब्रदर्स कहलाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिम्पल लॉफ्ट वाइब में, जहां कबूतरबाजी सिर्फ शौक नहीं, एक इबादत है। आज हम आपको ले चलेंगे कबूतरों की दुनिया के सबसे चर्चित नाम की कहानी में। वो ब्लड लाइन जिसने अपनी सादगी, अपनी स्पीड और अपनी सच्चाई से पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी हज़ारों फैंसी उसके नाम की मिसाल देते हैं। आज हम बात करेंगे जॉनसन ब्रदर्स की, और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस कहानी को दिल से सुनोगे तो आपकी नज़र में कबूतरबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, एक विरासत बन जाएगी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर जॉनसन ब्रदर्स कौन थे? क्या वो कोई बहुत अमीर लोग थे या किसी रॉयल ख़ानदान से आते थे? तो आपको बता दूं, जॉनसन ब्रदर्स का बचपन बिल्कुल साधारण था। उनके पिताजी किसान भी थे और साथ साथ रेलवे में छोटे कर्मचारी के तौर पर भी काम करते थे। आप सोच रहे होंगे कि किसान और रेलवे का काम दोनों एक साथ कैसे? असल में उस वक्त बेल्जियम के गांव आरेंडोंक में ज़्यादातर लोग खेती भी करते थे और किसी फैक्ट्री या रेलवे में मजदूरी भी कर लेते थे ताकि घर का गुजारा हो सके। जॉनसन परिवार भी उन्हीं में से एक था। कभी खेत की मेड़ पर बैठकर पिता अपने बच्चों को बताते थे कि ये मेहनत ही है जो हमें रोटी देती है, और कभी रात को लौटकर वो अपने कबूतरों को दाना डालते हुए कहते, बेटा अगर किसी चीज़ से सच्चा प्यार करो तो वो भी तुम्हारे लिए मेहनत करेगी। लुई जॉनसन तब छोटे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। स्कूल से लौटने के बाद वो सीधे छत पर बने लकड़ी के कबूतर खाने में चले जाते। कभी कभी पड़ोस की औरतें मजाक में कहती, अभी तो बच्चा है, कबूतर क्या समझेगा। ठीक, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा कबूतरबाजी की सबसे मजबूत नस्ल रच देगा। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर इतने छोटे उम्र में क्या कोई कबूतरों को पहचान सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। लुइस ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि कौन सा कबूतर सबसे पहले लौटता है, किसके पंख हवा को चीरते हैं और किसकी आंखों में जीत की चमक है। उनके पिता के पास कुछ पुराने ब्लड लाइन के कबूतर थे, सायन और ग्रूटस नस्लें, जो उस ज़माने में मानी जाती थीं। लेकिन जब लुई जवान हुए, उन्होंने ये तय कर लिया कि अगर सच में कबूतरों की दुनिया में कुछ करना है तो अपने ही मानक बनाने होंगे। वो सिर्फ किसी की तारीफ़ों पर भरोसा नहीं करते थे। उनके पास हर कबूतर की एक छोटी सी कॉपी रहती जिसमें वो नोट करते कि आज कितनी दूरी से कबूतर लौटा, कितने मिनट लगे, मौसम कैसा था। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप दुनिया में सबसे तेज़ बनना चाहते हैं तो आपको हर मिनट का हिसाब रखना पड़ता है। लुई के साथ उनके भाई चारेल और फ्रांस भी जुड़ गए। तीनों भाइयों ने ठान लिया कि हम ऐसी नस्ल बनाएंगे जो नाम से नहीं, काम से जानी जाएगी। कई सालों तक उन्होंने पुराने कबूतरों की रेस कराई, उनके बच्चों को अलग अलग ब्लड लाइन से मिलाया। लुई ने देखा कि जिन कबूतरों की रीढ़ की हड्डी एकदम मजबूत होती है और जो हल्के वजन के होते हैं, वो सबसे तेज़ लौटते हैं। यही वो दौर था जब उन्होंने अपने पहले सख्त नियम बनाए। हर साल सैकड़ों बच्चे उड़ाएंगे, लेकिन सिर्फ वही रखेंगे जो सबसे तेज़ होंगे, बाकी सब हटा दिए जाएंगे। बहुत से लोग उन्हें कठोर कहते थे, लेकिन लुई मुस्कुराकर कहते, अगर आपके पास 1000 कबूतर हों और कोई भी जीत न सके तो उनकी भीड़ किस काम की। बहुत से लोगों को ये सवाल भी आता है कि जॉनसन ब्लू लाइन आखिर बनी कैसे। असल में जॉनसन ब्रदर्स ने कई मशहूर ब्लड लाइन जैसे सायन वान रियल और डेस्मेट माथाइस को आपस में क्रॉस किया। हर क्रॉस का मकसद था तेज़ रफ्तार और भरोसेमंद वापसी। एक वक्त ऐसा आया जब लुइस के पास एक छोटा सा नीला नर कबूतर था जो हर बार सबसे पहले लौटता। उन्होंने उसे नाम दिया ओडे ब्लावे, यानी दी ओल्ड ब्लू। यही जॉनसन ब्लू लाइन का पहला पत्थर बना। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन लुई जॉनसन ने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। वो खुद सुबह 4 बजे उठकर कबूतरों को उड़ाते, उनका वजन नापते, आंखें देखते, पंख गिनते। उन्होंने कहा, कबूतर की असली पहचान उसकी आंख में होती है। वहाँ वो भरोसा छुपा है जो उसे तूफान में भी रास्ता नहीं भूलने देता। धीरे धीरे जॉनसन ब्रदर्स का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उनके कबूतर सिर्फ रेस नहीं जीतते थे, वो रेस में दूसरों से आधा घंटा पहले पहुंचते थे। तभी लोग कहने लगे, और ये कोई साधारण कबूतर नहीं, जॉनसन है। उनके घर के बाहर लोग लंबी कतार लगाते कि कब जॉनसन ब्रदर्स से एक बच्चा मिलेगा, लेकिन वो हर किसी को कबूतर नहीं देते थे। लुई कहते, कभी भी वो चीज़ मत बेचो जो तुम्हारी आत्मा से निकली है, सिर्फ उसको दो जो सच्चा शौकीन हो। आज भी पूरी दुनिया में जॉनसन ब्लू लाइन को वही इज्जत मिलती है जैसी किसी राजा को मिलती। ये ब्लड लाइन इतनी ताकतवर बनी कि इससे कूपमन, डेक्लार्क, गानस जैसे अनगिनत फैंसी ने अपने करियर की शुरुआत की। अगर आपके मन में सवाल हो कि आखिर जॉनसन ब्रदर्स की असली ताकत क्या थी, तो जवाब है उनकी सच्चाई और मेहनत। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी कबूतर की कमियों पर पर्दा नहीं डाला और कभी किसी फालतू नाम या दिखावे में भरोसा नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी जॉनसन ब्रदर्स की कहानी का वो पहला सफ़र, जहां एक किसान और मज़दूर के घर से निकला एक बच्चा कबूतरों की दुनिया का सम्राट बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि विरासत से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेहनत से बनाई गई पहचान। और याद रखो, एक जॉनसन कबूतर जब उड़ता है तो वो सिर्फ पंख नहीं फैलाता, वो एक इतिहास को जिंदा कर
अगर अब तक आपने जॉनसन ब्रदर्स की कहानी को महसूस किया है तो शायद आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या सच में सिर्फ मेहनत से इतना बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है। क्या वो सच में किसी खास जादू से कबूतर बनाते थे या कोई ऐसी सीक्रेट तकनीक थी जो और किसी के पास नहीं थी। लेकिन अगर आप लुई जॉनसन से ये सवाल पूछते तो वो एक लंबी सांस लेकर बस यही कहते, अगर हर इंसान ईमानदारी से कोशिश करे तो किस्मत को रास्ता बदलना ही पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जॉनसन ब्लू लाइन अचानक बनी होगी, जैसे एक रात नींद में कोई ख्वाब आया होगा और अगले दिन उन्होंने नई नस्ल तैयार कर दी होगी। पर सच्चाई ये है कि उनके घर की छत पर वो ख्वाब सालों तक पसीने और सब्र से तैयार होता रहा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उनके पिता किसान भी थे और रेलवे में काम भी करते थे। वो कबूतरों को प्यार तो करते थे मगर समय की कमी में वो उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। लुइस ने उसी खालीपन को अपनी ताकत बना लिया। जब बाकी बच्चे खेलते वो कबूतरों के पास बैठते, कभी कोई बीमार पड़ता तो खुद अपनी छोटी नोटबुक में लक्षण दर्ज करते, कभी किसी कबूतर की आंख कमज़ोर होती तो घंटों किताबें पढ़ते कि कौन सा दाना उसे ताकत देगा। कई साल ऐसे बीते जब उनके पास सिर्फ चंद ही कबूतर बचे। बहुत से लोगों ने कहा पर इतने सालों में क्या कर लिया, ना घर अमीर बना ना कोई बड़ा नाम मिला। लेकिन लुइस के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वो कहते वह मुझे नाम कमाना नहीं, कबूतर की आंखों में सच देखना है। यही वजह थी कि हर साल की रेस में उनके कुछ ही कबूतर भेजे जाते लेकिन वो लौटते हमेशा बाकी सबके पहले थे। उनके भाई चारेल और फ्रांस ने भी ये जुनून समझ लिया। धीरे धीरे तीनों भाई एक हो गए। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि हर फैसला साथ में लेते। लुइस कबूतरों की सेहत देखते, चैरेल दाना और खुराक की जिम्मेदारी संभालते और फ्रांस उड़ान की ट्रेनिंग में पूरा वक्त लगाते। एक परिवार में अगर 3 लोग एक ही सपना देख लें तो वो सपना हकीकत बन जाता है। शायद आपके मन में ये भी सवाल आए कि आखिर जॉनसन ब्रदर्स बाकी सबसे अलग कैसे थे। सैकड़ों फैंसी अपने अपने कबूतरों को उड़ा रहे थे पर जॉनसन का नाम ही क्यों अमर हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण उनका चयन था। वो किसी कबूतर को सिर्फ शक्ल या वजन से नहीं चुनते थे। वो हर रेस, हर मौसम, हर दूरी का रिकॉर्ड रखते। उनके लॉफ्ट में एक पुराना लकड़ी का रैक रखा था जिसमें कबूतरों की उम्र, माता पिता, उड़ान का समय, हवा की दिशा तक लिखी होती थी। वो कहते थे वह जो अपनी नस्ल की किताब नहीं लिख सकता वो कभी विजेता नस्ल नहीं बना सकता। धीरे धीरे जॉनसन ब्लू लाइन के चर्चे पूरे बेल्जियम से निकलकर यूरोप पहुंचने लगे। खासकर ऊडे ब्लावे, वो नीला नर कबूतर जिसने रेस में इतने शानदार प्रदर्शन किए कि हर फैंसी उसकी संतान लेना चाहता था। औदे ब्लावे की एक खास बात थी, उसकी हड्डियां बेहद हल्की थीं लेकिन पंखों की मांसपेशियां बहुत मजबूत। उसकी आंखों में एक खास सुनहरी झिलमिलाहट थी जिसे जॉनसन भाई वापसी की लौ कहते थे। किसी रेस में औडे ब्लावे आधे घंटे पहले लौटा। गांव में सब हैरान थे। लोग कहते पर इसमें कोई रहस्य होगा, शायद कोई दवा, कोई छुपा फॉर्मूला थी। लेकिन लुई हंसकर कहते, रहस्य सिर्फ यह है कि मैं इसे बच्चे की तरह पालता हूँ। उस दिन जॉनसन ब्लू लाइन की ताकत दुनिया ने मान ली। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऊदे ब्लावे ने ही जॉनसन का सब कुछ बदल दिया? नहीं, उसके जैसे कई कबूतर आए, जैसे ऊदे वोस्के, जोंगे मर्क्स, बंगे, हर एक का योगदान था। जॉनसन ब्रदर्स ने कभी किसी कबूतर को सिर्फ नाम से महान नहीं कहा। उनके लिए हर उड़ान, हर रेस, हर संतति उतनी ही कीमती थी। धीरे धीरे जॉनसन ब्रदर्स के कबूतर बेल्जियम की सीमाओं से बाहर होने लगे। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, हर देश में लोग लाइन लगाते कि जॉनसन से एक बच्चा मिल जाए। लेकिन लुइस ने एक कड़ा नियम बना रखा था, हम अपना कबूतर उसी को देंगे जो सच्चा प्रेमी होगा, जो इसे नाम के लिए नहीं आत्मा के लिए चाहेगा। शायद आपको लग रहा होगा कि जॉनसन ब्रदर्स को ये सब कमाई के लिए करना चाहिए था। आखिर उनके कबूतरों की कीमत इतनी बढ़ चुकी थी कि एक बच्चा बेचो तो महीनों का खर्च निकल जाए। लेकिन लुइस ने कभी पैसों को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने अपने कबूतरों को दाम में तौला उसी दिन मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। तब यही वजह थी कि जॉनसन कबूतर की सबसे बड़ी खूबी थी भरोसा। बहुत से नए फैंसी जॉनसन के पास सीखने आते। वो छत पर बैठते और पूछते, लुइस आप कैसे जान जाते हो कि किस बच्चे में ताकत है? लुई मुस्कुराकर कहते, ये कोई किताब में नहीं लिखा, ये 1000 रातें जागकर सीखना पड़ता है। उनके लॉफ्ट का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। गांव के बाकी कबूतर उड़ान से डरकर पेड़ों पर बैठ गए, लेकिन जॉनसन के कबूतर बारी बारी से वापस आते रहे। जब आखिरी कबूतर लौटा, लुइस ने उसके पंख सहलाए और कहा, तू मेरा सबसे बड़ा विजेता है क्योंकि तू तूफान में भी नहीं रुका। यही वो किस्सा था जिसने जॉनसन ब्लू लाइन को एक अद्भुत पहचान दी, भरोसे का प्रतीक। उनकी नस्ल की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि चाहे कैसी भी हवा हो, कितनी भी दूर रेस हो, कबूतर लौट कर आते ही थे। इसीलिए जॉनसन के बच्चे लेने वालों में दुनिया के सबसे बड़े नाम शामिल हुए। कोपमैन ने जॉनसन के कबूतरों से अपनी नस्ल मजबूत की। डिक्लर्क ने जॉनसन की नस्ल को डच रेसिंग में नई ऊंचाई दी। गानुस ने अमेरिका में जॉनसन की ब्लड लाइन से दर्जनों रिकॉर्ड बनाए। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉनसन ब्रदर्स के बच्चे इतनी तेजी से बिकते क्यों थे, तो जवाब साफ है, भरोसा और नतीजा। कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू प्रचार नहीं, बस सच्चाई और मेहनत। जॉनसन ब्रदर्स ने कभी खुद अपनी। शायद अब आपके मन में ये सवाल भी बार बार उठ रहा होगा
कि जॉनसन ब्रदर्स की वो कौन कौन सी ब्लड लाइन थी जिन्होंने रेसिंग कबूतरों की दुनिया में तूफान ला दिया, कौन से साल में किस रेस में उनका नाम चमका, किस फैंसी ने उनसे बच्चे लिए और कैसे उन बच्चों ने इतिहास के पन्ने भर दिए। अगर आपके दिल में ये जिज्ञासा है तो यकीन मानिए यही जिज्ञासा जॉनसन ब्रदर्स के घर आने वाले हर शख्स की होती थी। कोई पहली बार आता तो पूछता, लुई आखिर कौन सा खून है तुम्हारे कबूतरों में जो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। और लुईस बड़ी सादगी से जवाब देते, हमने खून नहीं मिलाया, हमने भरोसा और सब्र मिलाया है। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि जॉनसन ब्रदर्स की सबसे पहली कामयाबी तब शुरू हुई जब उन्होंने ओदे ब्लावे नाम का वो नायाब कबूतर दुनिया के सामने रखा। ओदे ब्लावे जॉनसन ब्रदर्स की बुनियादी ब्लू लाइन का सबसे मजबूत स्तंभ था। कहते हैं 1940 के दशक में ओदे ब्लावे ने दर्जनों रेसों में हिस्सा लिया। वो कबूतर सिर्फ तेज नहीं था, उसमें एक अलग सा होश था, हवा बदलते ही दिशा पहचान लेता था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1948 की मिडिल डिस्टेंस रेस थी, जब 800 से ज़्यादा कबूतरों में वो पहले नंबर पर लौटा। यही वो उड़ान थी जिसके बाद बेल्जियम भर में जॉनसन नाम गूंज उठा। बहुत फैंसी सोचते थे कि जॉनसन ब्रदर्स हर सीज़न में कोई नया ब्लड लाइन बनाते होंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पुराने खून को ही पीढ़ियों तक परखते और तब जाकर उसे आगे बढ़ाते। ओदे ब्लावे से ही ओडे मेर्क्स पैदा हुआ। ये कबूतर जॉनसन ब्लू लाइन का दूसरा स्तंभ बन गया। ओदे मेर्क्स की खासियत थी उसकी सहन शक्ति। कहते हैं कि 1953 की एक रेस में जब बाकी कबूतर बारिश में भटक गए, ओदे मेर्क्स सीधा जॉनसन लॉफ्ट पर आकर बैठा। ओदे मेर्क्स ने 1952 से लेकर 1955 तक लगातार दर्जनों रेसें जीतीं और जॉनसन ब्रदर्स के खून में वो भरोसा भर दिया जो अगले 50 साल तक कायम रहा। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि जॉनसन ब्रदर्स की उपलब्धियां सिर्फ बेल्जियम तक ही सीमित थीं या पूरी दुनिया तक फैलीं, तो इसका जवाब ये है कि उनकी नस्ल की कामयाबी की कोई सरहद नहीं थी। 1960 में जॉनसन ब्रदर्स के कबूतर फ्रांस की इंटरनेशनल बुर्जेस रेस में भी अव्वल आए। वो कबूतर था ओदे वोस्के, एक लाल रंग का नर जो 600 किलोमीटर की दूरी तय कर पहली बार लौटा। उसके लौटने की कहानी इतनी मशहूर हुई कि उस वक्त के सबसे बड़े फ्रेंच फैंसी गास्टन वांडर वावर जॉनसन के पास आए और उन्होंने ओदे वोस्के की संतान खरीदी। ये वही नस्ल थी जिसने आगे चलकर डच और जर्मन रेसों में सैकड़ों अवार्ड जिताए। बहुत लोग पूछते थे कि जॉनसन ब्रदर्स कबूतरों का चुनाव कैसे करते थे। लुई हमेशा कहते, हम रेस में सिर्फ जीतने वाला कबूतर ही नहीं देखते, हारने वाले को भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे तेज़ उड़ान उस परिंदे की होती है जो लौट तो नहीं पाया लेकिन दिल में वो जुनून लेकर उड़ा था। इन्हें यही वजह थी कि उनके लॉफ्ट में हर कबूतर का रिकॉर्ड किताब में दर्ज होता, किस साल में पैदा हुआ, किस रेस में किस नंबर पर लौटा, कितनी हवा थी, कितनी दूरी थी, किस माता पिता से था। अगर आप जॉनसन ब्रदर्स की ब्लड लाइनों को नाम से जानना चाहते हैं तो सबसे मशहूर नाम ये रहे, ओदे ब्लावे, ओडे मेर्क्स, जोंगे मेर्क्स, ओडे वोस्के, बंगे, शून डोंकर और जोंगस्टियर। इन 7 कबूतरों ने जॉनसन ब्लू लाइन की वो नींव रखी जो आज भी दुनिया भर के लॉफ्टों में जिंदा है। हर ब्लड लाइन की एक खास पहचान थी। ओदे ब्लावे से गति मिली, ओडे मेर्क्स से हिम्मत, जोंगे मेर्क्स से स्थिरता, बंग से दिशाबोध। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओडे मेर्क्स की संतति ने एक वक्त पूरे यूरोप की मिडिल डिस्टेंस रेसों पर राज किया। 1927 में जॉनसन ब्रदर्स के कबूतरों ने बेल्जियम के नेशनल स्प्रिंट में 8 से लेकर 5 तक की पोजीशन अकेले ही ले ली। लोग हैरान रह गए, ये कैसे संभव है कि एक ही परिवार के इतने कबूतर एक साथ लौट आएं? ते लुईस ने कहा, क्योंकि ये रेस सिर्फ रेस नहीं थी, ये हमारी इज्जत थी। अगर आपके मन में सवाल हो कि कौन कौन से फैंसी उनके पास कबूतर लेने पहुंचे, तो सुनिए, पिएट दे वियर्ड, मार्सेल सेंगर्स, जेरार्ड कूपमन, गानस फैमिली लॉफ्ट जैसे बड़े बड़े नाम जॉनसन के लॉफ्ट पर आकर सिर झुकाते थे। कोपमन ने जॉनसन से ओडे मेर्क्स और जोंगे मेर्क्स की नस्ल ली और उसी से अपनी कोर लाइन तैयार की। गनुस ने ओदे वोस्के की संतान ली जिसने अमेरिका में दर्जनों राष्ट्रीय खिताब जीते। जॉनसन ब्रदर्स के पास जो फैंसी एक बार बच्चे लेने आया वो दोबारा ज़रूर लौटा, क्योंकि जॉनसन ब्लू लाइन की एक खूबी थी, ये नस्ल किसी भी दूसरी लाइन में मिलाई जाती तो उसमें जान डाल देती थी। यही वजह थी कि 1970 के दशक में यूरोप की 70% कामयाब नस्लों में जॉनसन खून की कुछ बूंदें ज़रूर मिलती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जॉनसन ब्रदर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही, तो वो था उनका रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा लगातार रेस जीतने वाली नस्ल। ये 1950 से 1970 तक जॉनसन ब्रदर्स के कबूतरों ने हर साल कम से कम 5 से 7 राष्ट्रीय खिताब जीते। कोई भी रेसिंग हाउस आज तक इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। लुईस जॉनसन का एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार किसी ने उनसे कहा, तुम्हारे कबूतर इसलिए जीतते हैं क्योंकि तुमने सब नस्लें मिलाई होंगी। लुईस ने बड़े प्यार से जवाब दिया, सिर्फ नस्लें मिलाकर कभी कोई इतिहास नहीं बनता, दिल मिलाकर बनता है। यही दिल जॉनसन ब्लू लाइन की आत्मा बन गया। आज जब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपको कोई ना कोई जॉनसन की नस्ल ज़रूर मिलेगी। वो नस्ल जिसने साबित कर
शायद अब आपके दिल में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि जॉनसन ब्रदर्स के चले जाने के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ। क्या उनका खून धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया या आज भी वो वही ताकत रखता है जो 1950 के दशक में रखता था। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है तो ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो सवाल है जो हर कबूतरबाज के दिल में पैदा होता है जब वो जॉनसन नाम सुनता है। लुइस जॉनसन जो ब्रदर्स में सबसे छोटे थे, आखिरी तक अपने कबूतरों के बीच रहे। 2004 में लुइस चले गए, लेकिन तब तक जॉनसन ब्लू लाइन पूरी दुनिया में एक ऐसी लकीर खींच चुकी थी जिसे मिटाना नामुमकिन था। उनके मरने के कुछ ही महीने बाद जॉनसन लॉफ्ट को बेल्जियम में नीलाम किया गया। बहुत लोग सोचते थे कि ये नीलामी उनकी कहानी का आखिरी पन्ना होगी, मगर हुआ उल्टा। इस नीलामी ने जॉनसन कबूतरों को और ज़्यादा अमर कर दिया। जब वो ऐतिहासिक नीलामी हुई तो दुनिया के हर कोने से फैंसी बेल्जियम पहुँचे। अमेरिका से माइक गनोस आया जिसने ओडे मर्क्स और ओडे वॉस्के की नस्लें खरीदी। डच चैंपियन जेरार्ड कूपमन ने जॉनसन बच्चों पर बड़ी बोली लगाई। जापान से साइटो फैमिली ने भी कई जोड़े लिए। यहाँ तक कि चीन से भी फैंसी आए और जॉनसन की नस्लें अपने देश ले गए। उस एक नीलामी में जॉनसन ब्रदर्स की पूरी ज़िंदगी की मेहनत 2 करोड़ यूरो से ज़्यादा में बिकी। ये रकम कोई दौलत की नहीं थी, ये भरोसे की कीमत थी, उस भरोसे की जो जॉनसन नाम ने पूरी दुनिया में बना दिया। अगर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नीलामी के बाद जॉनसन नस्ल कमज़ोर पड़ी, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बल्कि जब ये नस्लें अलग अलग देशों में पहुंची तो हर जगह के फैंसी ने इसे अपनी लोकल लाइनों में मिलाया। और जैसे जॉनसन ब्रदर्स का दावा था, हमारा खून किसी भी नस्ल में जान डाल देता है, वही सच साबित हुआ। 2005 के बाद जॉनसन नस्लों से जो नई लाइनें बनी उनमें सबसे मशहूर रहे कूपमन जॉनसन, वान लोन जॉनसन, गानुस जॉनसन और हेरमन्स जॉनसन क्रॉस। इन सब ने अपने अपने देशों में मिडिल डिस्टेंस रेसिंग में बेमिसाल रिकॉर्ड बनाए। जेरार्ड कूपमन ने ओडे मर्क्स की संतानों से जो नींव रखी, उसी से आगे चलकर उनके कबूतरों ने नेशनल एस पिजन का खिताब जीता। माइक गैनुस ने अमेरिका में जॉनसन लाइन से जो बच्चे पैदा किए, वो 2010 में यूएसए नेशनल रेस के टॉप 3 में शामिल हुए। बहुत लोग पूछते थे क्या जॉनसन कबूतर आज भी वैसा ही तेज उड़ते हैं। लुइस जॉनसन के जाने के बरसों बाद भी जब 2012 में चीन में इंटरनेशनल वन लॉफ्ट रेस हुई, जॉनसन नस्ल का एक कबूतर बाकी 1800 कबूतरों को पछाड़कर पहला लौटा। और फिर लोगों ने कहा ये जॉनसन है, नाम काफ़ी है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि जॉनसन खून की सबसे बड़ी ताकत क्या रही, तो उसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संतुलन। वो जॉनसन नस्ल में तेज़ी भी थी, ताकत भी, दिशा बोध भी, और सबसे बढ़कर वो लगन जो कई नस्लों में कभी नहीं मिलती। यही वजह थी कि जॉनसन कबूतरों से बनी क्रॉस लाइनों ने भी रेसिंग का इतिहास बदल दिया। हेरमन्स जॉनसन लाइन, जिसे 2015 के बाद पूरे यूरोप में सबसे कामयाब लाइन माना गया, उसकी जड़ जॉनसन ब्रदर्स की ओडे मर्क्स नस्ल में ही थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि जॉनसन नस्ल अब सिर्फ किताबों में रह गई है, मगर सच्चाई ये है कि आज भी अगर किसी यूरोपीय कबूतरबाज से पूछो तुम्हारे लॉफ्ट में किस खून का कबूतर सबसे भरोसेमंद है, वो तो 10 में से 7 यही जवाब देंगे, जॉनसन। अगर आपके दिल में ये सवाल उठता है कि जॉनसन ब्रदर्स की विरासत का असली मतलब क्या था, तो वो सिर्फ रेस जीतना नहीं था। वो एक तरीका था दुनिया को ये दिखाने का कि जुनून, सब्र और मेहनत से कैसे एक आम आदमी अपने गांव से उठकर कबूतरबाजी के इतिहास में अमर हो सकता है। जॉनसन ब्रदर्स ने कभी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई, कभी कोई महंगा सिस्टम नहीं खरीदा। उनका सिस्टम सिर्फ एक कमरे में बंधा था। वो कमरा उनकी ज़िंदगी थी, और उन कमरों में बैठकर ही उन्होंने ऐसी नस्लें बनाई जिन्हें आज भी लोग आंख मूंद कर मानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जॉनसन नस्ल की ये महानता कब तक चलेगी। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा, मगर एक सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। जब तक रेसिंग कबूतरों की दुनिया सांस ले रही है, जॉनसन खून भी सांस लेता रहेगा। और जब कोई नौजवान अपने पहले कबूतर को छूकर सपने देखेगा, तब भी कहीं ना कहीं जॉनसन की कहानी उसमें ज़िंदा होगी। यही वजह है कि जॉनसन ब्लू लाइन सिर्फ कबूतरों की नस्ल नहीं है, ये एक जज्बा है, एक आदर्श है, एक विरासत है। चाहे जॉनसन ब्रदर्स इस दुनिया से चले गए हों, उनका नाम आज भी उतनी ही इज्जत से लिया जाता है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है कि क्या जॉनसन ब्रदर्स की रेसिंग परंपरा ख़त्म हुई या वो कबूतर आज भी उड़ते हैं, तो आपको जानकर सुकून होगा कि जॉनसन नस्लें अब भी बेल्जियम के छोटे छोटे गांवों में अपने चूजे पैदा कर रही हैं। हर नए बच्चे में ओडे ब्लावे की आंखें दिखती हैं, ओडे मर्क्स की छाती की चौड़ाई दिखती है, और ओडे वॉस्के की रफ्तार महसूस होती है। यही जॉनसन की सबसे बड़ी विजय है कि उन्होंने वक्त की सीमा तोड़ दी। शायद किसी और नस्ल को इतना प्यार कभी ना मिला हो जितना जॉनसन ब्रदर्स को मिला। और यही तो वो वजह है कि जब भी कोई कबूतरबाज जॉनसन का नाम लेता है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। यही जॉनसन की विरासत है, एक ऐसी लौ जो कभी बुझने वाली नहीं। शायद अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जॉनसन ब्रदर्स के जाने के बाद क्या उनकी जॉनसन ब्लड लाइन बस किताबों तक सीमित रह गई, या क्या सच में आज भी वो दौड़ में उड़ रही है।
अगर आपके दिल में यही सवाल है तो आप अकेले नहीं हो। पूरी दुनिया के कबूतरबाजों के दिल में ये जिज्ञासा हर बार जागती है जब किसी रेस में जॉनसन का नाम सुनाई देता है। अगर आपको लगे कि जॉनसन ब्लड लाइन की चमक खत्म हो गई तो ये सच जानना जरूरी है कि पिछले 15 साल में जॉनसन नस्ल ने जो किया वो उससे पहले कभी किसी ब्लड लाइन ने नहीं किया था। 2010 के बाद जॉनसन खून ने न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट में भी अपनी ताकत साबित की। 2012 में चीन की इंटरनेशनल वन लॉफ्ट रेस हुई जिसमें 1800 से ज़्यादा कबूतर थे। ये वही जॉनसन क्रॉस नस्ल का बच्चा था जिसने सारे कबूतरों को पछाड़कर पहला स्थान लिया और तब फैंसी कहते थे ये जॉनसन की रगों में वही खून दौड़ता है। 2004 में बार्सिलोना इंटरनेशनल रेस हुई। यहाँ जेरार्ड कूपमन के लॉफ्ट से जॉनसन वान लून क्रॉस का कबूतर 5वां आया। आपको शायद लगे कि ये जॉनसन का नाम बस एक सहारे की तरह लिखा गया, मगर सच्चाई ये है कि उसका दादा जॉनसन ब्रदर्स के ओडेमर्क्स ब्लड का सीधा पोता था। अगर आपको लग रहा है कि जॉनसन खून सिर्फ यूरोप तक ही सिमटा रहा तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2017 में कुवैत में अल सबा क्लब की 600 किलोमीटर की रेस में जॉनसन हुईमन्स क्रॉस ने नया रिकॉर्ड बनाया। उस कबूतर ने रेस का वक्त इतना कम कर दिया कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 2018 में बेल्जियम में बार्सिलोना रेस हुई जिसमें फ्लोर एंगल्स ने जॉनसन ब्लड लाइन के बूते अपना कबूतर पहले 10 में शामिल किया। फ्लोर एंगल्स जो जॉनसन के शिष्य माने जाते थे, उन्होंने हमेशा कहा अगर जॉनसन नस्ल मेरे कबूतरों में ना मिलती तो मैं इतनी रेस कभी ना जीत पाता। आप सोच रहे होंगे कि क्या जॉनसन खून का कोई रोल आज की सबसे नई लाइनों में भी है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में जब स्टेफान लम्ब्रेक्ट्स के कबूतर ने बेल्जियन नेशनल रेस जीती तो उसकी मां जॉनसन एक्स हेरेमन्स क्रॉस की सीधी बेटी थी। और अगर आपको अब भी लगता है कि जॉनसन एक पुरानी कहानी है तो 2030 में हुई टाइटन रेस का किस्सा सुन लीजिए। ये रेस बेल्जियम से फ्रांस तक थी, 730 किलोमीटर की दूरी। उस रेस में जो कबूतर तीसरे नंबर पर आया वो कूपमन जॉनसन ब्लड का था। उसकी डीएनए रिपोर्ट में जॉनसन की ओल्ड लाइनों का सीधा लिंक मिला। 2004 में चाइना डर्बी में जॉनसन ब्लड का एक बच्चा फिर जीत कर लौटा। और यही वो सबूत हैं जो बार बार साबित करते हैं कि जॉनसन ब्लड लाइन कोई गल्प नहीं, एक जीवित परंपरा है। शायद आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि जॉनसन खून की इतनी मजबूती का कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण जॉनसन ब्रदर्स की सोच थी। तेज कबूतर से तेज कबूतर पैदा होगा। जॉनसन ब्रदर्स ने कभी दिखावे पर ध्यान नहीं दिया। वो नस्ल में सिर्फ 3 चीज़ें खोजते थे, स्पीड, होमिंग सेंस और नस्ल की ताकत। यही वजह है कि जॉनसन खून जहां गया वहां की लोकल नस्लों में नया खून और नई ऊर्जा डाल दी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2025 में भी जॉनसन नस्ल के कई कबूतर बेल्जियम में लगातार ब्रीड किए जा रहे हैं। लुइस जॉनसन के आखिरी लॉफ्ट से निकले बच्चों की 5वीं पीढ़ी आज भी बेल्जिका डिविएट के सिस्टम में रजिस्टर होती है। उन कबूतरों की कीमत लाखों यूरो तक जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जॉनसन सिर्फ जॉनसन नाम तक सीमित है तो ये मान लो आज दुनिया की हर ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं जॉनसन का खून दौड़ रहा है। चाहे वो कूपमन जॉनसन हो, वन लोन जॉनसन, हेरमन्स जॉनसन, वंदना बेले जॉनसन या गानुस जॉनसन, हर नस्ल जॉनसन की रगों से शुरू होती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि दुनिया में सैकड़ों ब्लड लाइन हैं, मगर सच ये है कि अगर उनकी जड़ों में जाओ तो 4-5 ही मेन ब्लड लाइन्स हैं और उनमें सबसे ताकतवर जॉनसन ही है। जॉनसन ब्लू लाइन ने वो इतिहास बनाया जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर आपके दिल में अब भी ये सवाल चल रहा है कि क्या जॉनसन नस्ल 2025 में भी नंबर 1 है, तो ये जान लो कि आज भी इंटरनेशनल रेसिंग क्लबों की टॉप 10 लिस्ट में हर बार जॉनसन खून का कोई ना कोई कबूतर रहता है। ये वो विरासत है जिसने वक्त को हराया। जॉनसन ब्रदर्स की सबसे बड़ी कामयाबी यही नहीं थी कि उन्होंने हज़ारों रेस जीती। उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उनके कबूतरों ने आने वाली नस्लों को ताकत दी, भरोसा दिया और ये सिखाया कि जुनून से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। शायद अब आपको ये साफ समझ आ गया होगा कि जॉनसन ब्लू लाइन कोई गुजरी हुई दास्तां नहीं, ये एक जिंदा इतिहास है जो हर नए कबूतर में धड़कता है। और जब तक कबूतर उड़ते रहेंगे जॉनसन ब्रदर्स का नाम भी आकाश में गूंजता रहेगा। यही जॉनसन की सबसे बड़ी क्रांति है कि एक छोटे गांव से शुरू हुई ये नस्ल आज भी पूरी दुनिया की रेसिंग में सबसे बड़ा नाम बनी हुई है। शायद अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जॉनसन ब्रदर्स की इतनी कहानियां सुनने के बाद भी आखिर उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? क्या वो उनके रेस के रिकॉर्ड थे? क्या वो हज़ारों किलोमीटर की उड़ानें थीं? या वो लाखों यूरो की नीलामी में बिकने वाले उनके कबूतर? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तस्वीर का आधा ही हिस्सा देख रहे हैं। जॉनसन ब्रदर्स की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने एक ऐसी नस्ल बनाई जो किसी के भी हाथ में चैंपियन बन सकती थी। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि जॉनसन ब्रदर्स ने खुद कितनी बड़ी रेसिंग खेली। सच तो ये है कि उन्होंने बहुत कम इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लिया। लुइस जॉनसन और उनके भाई ज़्यादा दूर की रेसों में अपनी नस्ल को झोंकने में कम रुचि रखते थे। वो कहते थे कबूतर की असली ताकत उसकी नस्ल में छुपी होती है, सिर्फ मेडल में नहीं। शायद यही वजह थी कि जॉनसन ब्रदर्स ने कई बार वो बड़े मौके छोड़ दिए जिनमें नाम चमक सकता था।
अगर आज कोई जॉनसन का कबूतर पालता है और सोचता है कि बस उसी से उसकी सारी रेस जीत जाएंगी तो ये अधूरी समझ है। जॉनसन खून ने सैकड़ों चैंपियंस बनाए, लेकिन हर बार वो चैंपियन उस मालिक की मेहनत से बने। जॉनसन नस्ल एक सुनहरा बीज थी और जिस किसी ने उसमें मेहनत का पानी डाला उसे ही चैंपियन का पेड़ मिला। शायद अब आपको ये लग रहा होगा कि जॉनसन ने अपने ही कबूतर क्यों नहीं हर रेस में दौड़ाए। क्या उन्हें डर था हार का? नहीं, जॉनसन को किसी हार का डर नहीं था। उन्हें ये यकीन था कि उनका मकसद हर दौड़ में जीतना नहीं बल्कि हर देश में नस्ल का नाम पहुंचाना है। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती ब्लड लाइन कई फैंसीज को दी। क्या आपको पता है कि 1970 और 1980 के दशक में जॉनसन ब्रदर्स ने बेल्जियम के बाहर अपने कबूतरों को बेचना शुरू किया? तब कई पुराने कबूतरबाज हंसते थे, ये जॉनसन कबूतर दे देगा तो क्या बचेगा। लेकिन जॉनसन का जवाब सादा था, अगर मेरी नस्ल से कोई और बड़ा बनता है तो वो भी मेरे परिवार की जीत है। यही सोच जॉनसन को बाकी सबसे अलग बनाती थी। 1990 के बाद कूपमन, वैन लून, हेरमन्स जैसे नाम जॉनसन के कबूतरों से नई क्रॉस बनाकर सुपर चैंपियन तैयार करते रहे। हर बार उनके खून में जॉनसन की वही ताकत दिखती रही। दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बार्सिलोना इंटरनेशनल में भी जब जॉनसन ब्लड ने रैंक बनाया तो दुनिया को यकीन हुआ ये कोई किस्सा नहीं, ये हकीकत है। 2020 के बाद भी जॉनसन कबूतरों की डिमांड खत्म नहीं हुई। आज भी उनकी ओल्ड ब्लड लाइन की जोड़ी लगाने के लिए लोग सालों वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। यूरोप के दर्जनों बड़े फॉर्म्स जॉनसन के बच्चों को नए क्रॉसेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके मन में अब भी सवाल है कि जॉनसन ब्रदर्स ने आखिरी क्या साबित किया, तो जान लीजिए ये वही खून है जिसने खेल को ये समझ दी कि ज़रूरी नहीं कि आप खुद चैंपियन बने। अगर आपके तैयार किए कबूतर दुनिया को चैंपियन बना दें तो यही असली खेल की जीत होती है। शायद आपके दिल में भी अब एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या जॉनसन की कहानी एक मिसाल बन सकती है? जवाब यही है, हाँ। जब कोई आदमी अपना नाम, मेहनत और नस्ल सब कुछ दूसरों में बांट दे और फिर भी उसका खून हर रेस में जीतता रहे, तब वो नाम जॉनसन बनता है। यही वजह है कि हम आज भी जॉनसन को सिर्फ एक फैमिली का नाम नहीं मानते। ये कबूतरबाजी का वो आदर्श है जिसने सिखाया अपनी मेहनत किसी और के सपनों में डाल देना भी एक अलग किस्म की ऊंचाई है। अगर आप भी आज किसी कबूतर को देखकर उसका नाम या रिंग नंबर याद करने की कोशिश करें तो एक बार सोचिए, कहीं उसमें जॉनसन की रगें तो नहीं दौड़ रहीं, क्योंकि ये खून आज भी हर रेस में चुपचाप अपना नाम दर्ज करता जा रहा है। अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ रहे हैं तो मैं डिम्पल लॉफ्ट वाइब की ओर से आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। हम इतनी रिसर्च और मेहनत सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप तक असली और भरोसेमंद जानकारी पहुँचे। इस वीडियो में जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी आधिकारिक स्रोतों और कबूतरबाजों की बताई हुई असली कहानियों से ली गई हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप खुद उड़ान में सबसे आगे हों, कभी कभी असली कबूतरबाजी यही होती है कि आप दूसरों को चैंपियन बनाने की हिम्मत रखो। जॉनसन ने यही करके दिखाया। उन्होंने साबित किया कि जो खून सच में मजबूत हो वो वक्त और सरहदों से बड़ा होता है। अगर आपने ये कहानी डिम्पल लॉफ्ट वाइब पर देखी या पढ़ी तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इस फैमिली का हिस्सा हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। यही वो वजह है कि हम कहते हैं डिम्पल लॉफ्ट वाइब सिर्फ एक नाम नहीं, ये वो जुनून है जो दिलों में उतरता है।